हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु वांट्स टू मैरी यू। कौन आपको शादी करना चाहते हैं, उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है। तो आज की टॉपिक है हु वांट्स टू मैरी यू। वो पर्सन कौन है एंड पर्सन कैसे इंसान होंगे एंड वो क्या एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, वो भी चेक करेंगे, ठीक है। एंड ये कार्ड देखकर ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में आई थिंक पास्ट में चैलेंजेस बहुत हुए हैं। आपने बहुत आई थिंक चैप्टर क्लोज किया है, या फिर पास्ट के नेगेटिव चैप्टर्स बहुत सारे हैं, या फिर आपने पास्ट में बहुत कुछ सफ़र किया, इस टाइप के दिख रहा है। चलिए इनका मैसेज चेक करते हैं। ओके, पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और वॉक अवे एट एनी टाइम। तो वेरी पावरफुल मैसेज, आपके हाथों में पावर होगा। आज के टॉपिक के हिसाब से ये जो पर्सन है जो आपको शादी करना चाहते हैं, इसको क्या आप पसंद करते हो ये टोटली आपके ऊपर है। आप ही जानते हो कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। जो आपके लिए गलत है उसको आप नो बोलोगे, जो आपके लिए सही है उसको आप हाँ बोलोगे। बट ये कार्ड देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा है पाइलवान कि आपको ना सिर्फ एक पर्सन नहीं, बहुत लोग चाहते हैं। एंड आपके हाथों में पावर होगा एक दिन पे, जहाँ पर आपको चूज़ करना होगा कि किसको आपको चाहिए। जिसको आपको नहीं चाहिए उनको नो बोलना होगा एंड जिसको चाहिए उसको येस बोलना होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कौन इंसान आपके लिए सही है, ठीक है। मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छा है, ऐसा दिख रहा है। तो ये आपकी मेन कार्ड है, मेन मैसेज है जो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते थे। चलिए अभी पहले देखते हैं हु वांट्स टू मैरी यू। कौन है वो इंसान, एक है या फिर एक से ज़्यादा दो है, वो भी चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी, देखते हैं हु वांट्स टू मैरी यू। ओ, किंग ऑफ कप्स, ये कौन है? टावर। ओके, किंग ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ओके, ओवरऑल एनर्जी हार्ट ब्रेक। ओके फाइन। ओके, बॉटम तक एक मैं आपको दिखा दूँ। थ्री ऑफ सोर्ड, तो बहुत क्लियर है पाइल वन, ये कौन पर्सन है। यहाँ पर भी आपकी मेन कार्ड में मैं एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक स्नेक है, तो ये बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा एक पर्सन दिख रहा है जो आपको शादी करना चाहते हैं। वो है ऐसा एक पर्सन जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, ठीक है। अगर आप वुमेन हो, आपने आपको बहुत बहुत तकलीफ़ दिया है। ऐसा एक इंसान, अगर आप मेन हो, आपके साथ भी जा सकता है, जिनके साथ आपका कनेक्शन टूट गया। ये कोई पास्ट का पर्सन दिख रहा है जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिनके साथ आपका कनेक्शन टूट गया। वो ही इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पाना चाहते हैं, वो ही इंसान आपको शादी करना चाहते हैं, वो ही इंसान यहाँ पर आपको फिर से पाना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स एनर्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा, एक तो आप देखोगे बहुत ही इमोशनल है इंसान, बट आपको इमोशन कभी भी उन्होंने शो नहीं किया, ठीक है। उनके साथ आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कुछ चाह रहे थे। आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा साइलेंट था या फिर सीक्रेसी था, जहाँ पर आप बहुत कुछ उनको बोलना चाहते थे या फिर वो आपको बहुत कुछ बोलना चाहते थे। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ उतने अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया एंड आप दोनों के मन में बहुत सारा फीलिंग्स रह गया एंड आप दोनों कुछ भी नहीं बोल पाए। 333 मैंने अभी देखा, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये आपकी ट्विन हो सकता है, ट्विन या फिर ऐसा एक पर्सन जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ऑपोजिट है, आप दोनों मिरर कर रहे थे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लैश हुआ एंड आप दोनों में कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा जेलस दिख रहा है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये जो पर्सन है, ठीक है, एंड इन्होंने आपको छोड़ दिया। आप आई थिंक चाहते थे, ठीक है, कि आपको कमिटमेंट दे या फिर आपको प्यार करे या फिर आपके लिए स्टैंड ले। तो ये इंसान टोटली आपको कुछ भी नहीं बोला, घोस्ट कर दिया या फिर बहुत ही सीक्रेट थे, कुछ भी आपको बोला नहीं। एंड यहाँ पर हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, हार्ट ब्रेक हो गया आपकी, बहुत सैडनेस हुआ, आपको बहुत तकलीफ़ें हुआ। यही इंसान एक सेकेंड चांस चाहते हैं विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। यही इंसान अभी किस्मत का पहिया घूम गया है, अभी सब कुछ आपके फेवर में है एंड इसीलिए तो आपके हाथों में पावर है, इसीलिए तो मेन कार्ड की तरह रिजोनेट कर रहा है कि नाउ यू आर पावरफुल, नाउ आपके पास मौका है, आपके पास चांस है। एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून लाख आपके फेवर में काम कर रही है। जो पर्सन आपको इतना तकलीफ दिए थे, इतना पेनफुल दिए थे, जिन्होंने आपको छोड़ा था किसी और के लिए या फिर काम के लिए या फिर ऐसे ही आपको छोड़ दिया
या फिर आपको ऐसा फील कराया कि आप वर्दी नहीं हो, आपको स्पेशल फील नहीं किया, पास्ट में आप दोनों की कनेक्शन टूट गया एंड आप आई थिंक चाहते थे उनको प्रपोजल, बट मतलब आप चाहते थे यहाँ पर कुछ हो बट हुआ नहीं, वो खुद के जोन में ही मस्त है, ठीक है, उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया। अभी वो ही इंसान व्हील ऑफ फॉर्चून से दोबारा आपके साथ सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक सेकेंड चांस चाहते थे मैंने आपको बोला, तो फ्यूचर में पास्ट में भी चाहते थे बट यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, अचानक से कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। अभी पावर आपके हाथों में है, अभी टेबल आपके तरफ टर्न हो गया है, ठीक है, अभी लाक आपके साइड में है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून लकी कार्ड, यू आर लकी नाउ, अभी आपके फेवर में है। एंड मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 आपके पास एक ऑप्शन नहीं, बहुत सारा ऑप्शन है, आपको आई थिंक पता नहीं है, सभी लोग आई थिंक सीक्रेट है या फिर कोई एक्चुअल में क्या होता है ना, हाई प्रीस्टेस बहुत पावरफुल इंसान होते हैं, वेरी पावरफुल एंड अनअप्रोचेबल, वेरी स्मार्ट। तो ऐसे हाई प्रीस्टेस को मतलब हाई प्रीस्टेस के सामने बात करना बहुत ही मतलब बहुत ताकत लगती है किसी इंसान को, ठीक है। तो ऐसे आई थिंक आपके पीठ पीछे बहुत सारे दीवाने हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा यहाँ पर आपकी कनेक्शन दिख रहा है जहाँ पर बहुत लोग आपको पाना चाहते हैं बट यहाँ पर किसी का हिम्मत ही नहीं है आपके सामने आके कुछ बोले, इस टाइप के दिख रहा है क्योंकि यू आर वेरी पावरफुल। यहाँ पर भी आप पावर देख रहे हो, ये आपकी मेन कार्ड है एंड मुझे लगता है पाइल 1 आपके पास फ्यूचर में बहुत सारा ऑप्शन आएंगे जहाँ पर जब आपके फेवर में होगा ना, जब लाक आपके साइड में होगा, जब डिवाइन टाइमिंग आपका स्टार्ट होगा, एक्चुअल में आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो गया है, अपना टाइम आएगा, ठीक है, तो आपका एक्चुअल में आ चुका है लव लाइफ में, तो इसीलिए टेबल टर्न हो गया है। ये फिर टैरोट फ्यूचर रीडिंग है, तो फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा आपके फेवर में काम करेंगे, जहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शन या फिर मल्टीपल लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग हो जाएंगे कि मल्टीपल लोग आपकी तरफ खींचा चलाएंगे, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून से डेफिनेटली वो आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते थे। ये जो किंग ऑफ कप्स पर्सन, ये जो पर्सन है मेन वुमेन, ठीक है, जो भी आप देख पा रहे हो क्योंकि टैरोट जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये जो पर्सन है ये अभी आपको इमोशन दिखाना चाहते हैं, ये अभी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल आपकी तरफ है, पावर अभी आपके हाथों में है, बट यूनिवर्स आपको फुल फ्रीडम दे रही है, जस्ट लाइक योर मेन कार्ड, कि अभी टेबल आपकी तरफ टर्न हो गया है, इसके मतलब आपके हाथों में है। अगर आप इस पास्ट के पर्सन को फिर से पाना चाहते हो देन डेफिनेटली आप इनके साथ जाओगे, अगर नहीं पाना चाहते हो तो नो बोलोगे क्योंकि इनको छोड़कर भी और कनेक्शन आएंगे, इस टाइप के दिख रहा है। अगर इन्होंने ऑलरेडी आपका हार्ट ब्रेक कर चुका है तो आपके हाथों में पावर है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अच्छा जानते हो। मुझे पहले ही लग रहा था पाइल 1 की इंट्यूशन बहुत अच्छा है एंड यहाँ पर भी हाई प्रीस्टेस कार्ड कॉन्फर्म करते हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, तो आप जानते हो कि कौन आपके लिए सही है एंड कौन गलत, तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पर क्यों रखा, ओके, तो मैंने एक्चुअल में ये मेन कार्ड मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो ये कार्ड मैंने वहाँ पर रख दिया, इसके मतलब ये भी आपका मेन कार्ड ही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ ऑन योर साइड, लकी टाइम फ्रेम चल रही है आपकी, ठीक है, लव लाइफ में लक आपकी काम करेंगे, इनफैक्ट फ्यूचर में भी लक और भी ज़्यादा काम करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है, ये कार्ड मुझे यहाँ पर रखना चाहिए। अभी ये सेकेंड चांस चाहते हैं, अभी ये आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप चाह रहे थे बट उन्होंने आपको नहीं दिया, टोटली गार्ड अप एनर्जी, आप चाह रहे थे आओ बात करो बट कुछ बोला नहीं, गार्ड अप एनर्जी आपको छोड़ दिया, ठीक है, इस टाइप की, या फिर आपको ऐसा फील कर, आपको लोनली फील कराया, एग्जैक्टली वो पर्सन है, ठीक है। तो चलिए अभी इनका जोडिएक साइन में बोल देती हूँ। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की बहुत हाई एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है एंड यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही है। ये अभी आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये अभी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं एंड अभी भी चाह रहे हैं कि आप ही जाओ, आप ही बोलो, बट आपके हाथों में पावर है, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है, तो आप खुद के जोन में रहिए। तो अभी चलिए देखते हैं ये जो पर्सन है, ये पर्सन कैसा है, कैसा पर्सन है, इनका पर्सनालिटी कैसा है, चलिए देखते हैं कैसा पर्सनालिटी है इनकी। ओह देखो, जस्टिस मैंने देखा, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली बहुत आपको अभी शादी करना चाहते हैं ओके, तो जस्टिस है, डेफिनेटली इंसान फेयर पर्सन है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। कैसा पर्सन है देखते हैं। एंड वेरी फ्यू पीपल ऐसा हो सकता है, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ना ऐसा हो सकता है, ये कोई पर्सन है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, किसी के लिए होगा ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर हो सकता है, ये आपकी पास्ट के पर्सन है, डेफिनेटली ये उल्टा हो सकता है, मतलब वो आपको चाहते थे, वो आपको अप्रोच कर रहे थे, या फिर उन्होंने हार्डवर्क किया, या फिर उन्होंने आपको चाह रहे थे
बट आप टोटली गार्डअप में थे, आप नहीं निकल रहे थे, आप सीक्रेट जोन में थे, या फिर एंड आपके डिस्टेंस की वजह से या फिर आपके गार्डअप की वजह से हाई प्रीस्टेस के साथ आपका कनेक्शन टूट गया। अभी ये इंसान ही चाहते हैं आपके साथ बने, बट ये आपके ऊपर ही है क्या आप चाहते हो। तो ये टोटली वेरी स्पेसिफिक है, किसी एक दो जन के लिए ही होगा, ठीक है। एंड बाकियों के लिए मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एग्जैक्टली जो बोला, जिन्होंने आपको लोनली फील कराया। एंड एक दो लोगों के लिए हो सकता है जिनको आपने लोनली फील कराया, जिनको आपने छोड़ दिया, मतलब जो इंसान चाहते थे आपके साथ हो बट आपने बाउंड्री को लूज़ नहीं किया, ठीक है। एंड इसी वजह से क्या होगा, आप दोनों में अचानक से टावर मूवमेंट हुआ एंड शॉकिंग चीज़ें एंड कनेक्शन में ब्रेक आ गया, ठीक है, ब्रेकअप हो गया या फिर ब्रेक आ गया, ठीक है। तो ये वो ही पर्सन है। तो आप देख लो कैसे आपके साथ जा रहे हैं। एंड चलिए अभी इनका पर्सनालिटी चेक करते हैं। जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर उनका पर्सनालिटी फेयर पर्सन आ रहे हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एंड इंसान ओवरऑल अगर पर्सनालिटी देखा जाए तो इंसान अच्छा है, जस्टिस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, रूल्ड है, एंड बट बहुत ही ज़्यादा उनका सीक्रेटिव या फिर इमोशन को बोलना दिक्कत है, द इमोशन को दिखाना, इमोशन को एक्चुअल में इंसान इमोशनल है। यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स है, बट कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रूल्ड हो जाते हैं, बाउंड्री में रहते हैं, कंफर्ट जोन को प्रेफर कर लेते हैं, जो बोलना है नहीं बोलते हैं, या फिर बहुत ही तीखा तीखा बोल देते हैं जब भी उनको बोलना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा रूल्ड है। बट इंसान के अंदर एक लॉयल साइड भी यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान लॉयल है, एंड जो उनको एक्चुअल में चाहिए ना, उनको लिए डेफिनेटली वो कमिटमेंट देंगे। एंड यहाँ पर जस्टिस विद नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये इंसान अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। मैं आपको क्लियरली तब से बोला जा रही हूँ क्योंकि टेबल आपकी अभी आपकी टर्न में है, आपकी तरफ है, तो ये अभी आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, ये अभी आपको आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। बट पास्ट में ये जो उन्होंने जो प्रॉब्लम किया है, इसकी वजह से ये सोच रहा है क्या करूँ, ठीक है। यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है, मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्या करूँ, ठीक है। बट ये ही आपके पास आना चाहते हैं एंड रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई हड़बड़ी में नहीं या फिर बहुत ही पैशनेटली खेलने के लिए नहीं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट अप्रोच वो आपके साथ करना चाहते हैं। इंसान भी बहुत सॉफ्ट है, ऐसे भी आप उनको पहचान पाओगे, इंसान सॉफ्ट है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर भी है, जहाँ पर उनके डुअल साइड आप देखोगे, एक तरफ बहुत स्ट्रिक्ट है एंड एक तरफ बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ही। एंड आपके साथ जब भी बात करते हैं, बहुत बार आप देखोगे बहुत ही स्वीट तरीके से बात करते हैं, एंड बहुत बार आपको ऐसा फील कराया कि यू आर नॉट स्पेशल, ऐसा, मतलब कभी कभी इधर उधर, मतलब उनका माइंड इनस्टेबल है, अनस्टेबल जिसे बोला जाए, इधर उधर कर रहा है। आई थिंक आपको पता चल रहा है मैं किसकी बात बोल रही हूँ। एंड आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को लाइक करते थे, पसंद करते थे, आई थिंक अभी भी करते हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए अभी देखते हैं, हाँ ये पर्सन ही आपके पास आना चाहते हैं, एंड उनका बेसिकली फेयर पर्सन है, नॉट वेरी नेगेटिव। पास्ट में आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसी वजह से प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज इंसान फेयर है, फेयर करते हैं, जस्टिस लवर है, अच्छे इंसान है, बट कुछ ना कुछ उनका नेगेटिव हैबिट की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम आया। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं इनका इंटेंशन क्या है, वो कैसा इंटेंशन लेके आपके पास आना चाहते हैं या फिर आने के लिए सोच रहा है, एंड लास्ट में देखेंगे क्या वो एक्शन लेंगे, उनका इंटेंशन क्या है आपकी तरफ। पेज ऑफ वॉन्स, यस, उनका इंटेंशन और कुछ नहीं है, उनका इंटेंशन है आपके साथ रीच आउट करना, आपके पास आके रीच आउट करना। ये जो उन्होंने आपको हार्ट ब्रेक किया, आपको सैडनेस में डाला, अभी इनका है एक्सप्लोर करना। बट देखो, पेज ऑफ वॉन्स एनर्जी कमिटमेंट देने वाला एनर्जी नहीं है, ये चाहता है आपको शादी करना, बट आई थिंक इनका कमिटमेंट इशू है। आई थिंक पास्ट में भी आपने मांगे थे कमिटमेंट, या फिर आप चाह रहे थे कि आप दोनों में कुछ सॉलिड आए, जस्टिस कुछ सॉलिड आए, कुछ कमिटमेंट आए, ठीक है। तो इन्होंने आई थिंक आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर डिले किया, या फिर बातों को घुमाया, या फिर आपको लोनली फील कराया। तो अभी के लिए भी उनका इंटेंशन आपको शादी करना है, रोमांटिक प्रपोजल, बट फिर भी आपको देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इमैच्योर एनर्जी आ रहे हैं अभी तक, अभी भी इमैच्योर एनर्जी आ रहे हैं, अभी भी मैच्योर एनर्जी नहीं आ रहे हैं। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा जब भी आपके साथ होगा, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्स से ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट ये कितना एक्शन, ये तो ये सोच रहा है, ये तो ये चाहते हैं। अभी देखेंगे कि क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि इंसान बहुत कुछ सोचते हैं बट करते कुछ नहीं है, तो एक्शन चेक करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली ये आपको पाना चाह रहे हैं, आपके साथ फिर से एकदम पेज एनर्जी, बेबी एनर्जी से सब कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सब कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट आई थिंक इनका कुछ ना कुछ हैबिट की वजह से यहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है फिर से, क्योंकि आई थिंक आप बहुत सीरियस हो एंड आप एक ऐसा पर्सन चाहते हो जो आपको कमिटमेंट दे, एंड यही बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट ये इंसान इमैच्योर है अभी भी, मतलब ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि हाँ मैं आपको शादी करना चाहती हूँ, बट अभी नहीं, अभी मुझे टाइम चाहिए, अभी मैं देखना चाहती हूँ, अभी मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, अभी मैं आपको उतना सॉलिड नहीं दे सकता,
इस टाइप के पर्सन है, ठीक है। बट ये से मैं आपको शादी करना चाहती हूँ, तो इस टाइप के होंगे मतलब चलो देखते हैं कितना जाते हैं, इस टाइप के इंसान है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स फॉर मैरिज, क्योंकि ये चाहते हैं आपको पाना। तो चलिए देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगे या फिर आपको लेना होगा, देखते हैं। बट पावर आपके हाथों में है, मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो कितना सोचे जा रहे हैं। और देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। देखो बहुत सोच रहे हैं, एकदम ओवर थिंकिंग, रातों में डिस्टर्ब हो गया है। देखो उनका नींद हालात एकदम बिगड़ चुका है, नींद भी प्रॉपरली नहीं होता है उनके, बहुत टेंशन करते हैं। आई थिंक ओवर थिंकिंग का बहुत उनका प्रॉब्लम है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। पास्ट में जो प्रॉब्लम हुआ वो सोच सोच के उनका एकदम मतलब डेंजरस पोजीशन है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, सोचे जा रहे हैं मैं ये करूँगी वो करूँगी वो करूँगी, सब कुछ सोचे जा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी, इफ़ यू आर वुमैन, अगर आपको बहुत डर रहे हैं, अगर आप वुमेन हो आपको बहुत डर रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या बोलोगे। अगर पिछले में ये सब कुछ हो चुका है तो ये वो ही सोच रहे हैं, तो आप तो कट ऑफ कर दोगे, आप तो निकल दोगे, ठीक है। अगर आप मेन हो एंड आपके साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा है आप तो कट ऑफ कर दोगे, मैं आपके सामने जाऊँगी कैसे, कैसे बोलूँगी, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। बट आई थिंक ये एक्शन लेंगे, बट वेरी डिले। यहाँ पर एक्शन ये अभी तक सोचे जा रहे हैं। अगर यूनिवर्स ने देखा ये इंसान आपके लिए सही है तो आपके पास ज़रूर भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी शादी की पॉसिबिलिटी है, मतलब अप्रोचिंग की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी ये सब कप से, नहीं तो न्यू लव आएंगे, एक सेकेंड, नहीं तो न्यू लव आएंगे आपके पास। ये इंसान बहुत सोच रहे हैं, तो एक्शन वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आई थिंक आपसे बात करेंगे एंड आपको डेफिनेटली यहाँ पर प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके लिए रोमांटिक चीज़ें फैंटासाइज करते हैं। बट क्या ये एक्शन कब तक ले पाएंगे ये इनके ऊपर ही है। 6 ऑफ सोर्ड, ये देखो मैं आपको बोल रही थी ना, वेरी स्लो। इनका एक्शन भी अगर आए वेरी स्लो, ये आई थिंक ये स्लो इतना ही है, ये आते आते आपके पास और न्यू अट्रैक्शन कनेक्शन आ जाएंगे, तो और कोई आपके पास आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी मैंने न्यू लव का कार्ड देखा, कहाँ गया ये देखो, ठीक है। तो या आपके पास आएंगे और सारा, यहाँ पर भी अब देखो ऑप्शन है, आपके पास आएंगे। ये इंसान को ओवर थिंकिंग करने दो, ये अभी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड डर रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपको बोले। बट ये एक्शन ज़रूर लेंगे, बट बहुत स्लो। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सैटर्न कार्ड, इनका कुछ सैटर्न ब्लॉकेजेस है, इसलिए सब कुछ ये सोचते जाते हैं मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट करने के टाइम पे कैसे होगा, कैसे बोलूँगी, क्या वो बात मानेंगी, इस टाइप के मतलब सीक्रेट बहुत है, एक्सप्रेस ना कर पाना, फीलिंग्स को बोल नहीं पाना, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है किसकी बात है। तो ये अप्रोच करेंगे बट डिले। बट तब तक रुको, तब तक क्वीन ऑफ सोर्ड, अगर आप गुस्से में आ जाओ, 6 ऑफ सोर्ड, अगर आप मूव ऑन कर लो एंड मूव ऑन करके अगर आपके पास कोई न्यू ऑप्शन आ जाए फिर तो ये नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। बट आपके पास ऑप्शन आएंगे, ओके। चलिए अभी देखते हैं। आई थिंक आप वेटिंग जो एनर्जी में हो, आप चाह रहे हो, तो ये सब आपके पास ऑप्शन तो आएंगे। तो यहाँ से भी देखेंगे इनके बारे में डिटेल्स। एंड मैंने आपको जो बोला, कुछ लोगों के लिए ये उल्टा हो सकता है, जहाँ पर आप गार्ड अप थे, आपने कुछ नहीं बोला एंड ये चाहते थे कि आपके साथ कुछ हो। इनका बहुत रोना धोना है, सैडनेस है, इंसान अच्छा है, आपको पाना चाहते हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो कट ऑफ कर दोगे, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उनको प्यार ही नहीं करते, इमोशन नहीं है आपके पास, या फिर आप गुस्से में हो, इसीलिए ये यहाँ पर डिले हो रहा है। तो जब भी आएंगे आपके पास डिसीजन होगा, आपके पास पावर होगा, ओके। चलिए देखते हैं सेपरेशन, येस यू आर सेपरेटेड, ये करंट एनर्जी है, पास्ट के पर्सन है जिनके साथ आपकी सेपरेशन होगी, एक बार ब्रेकअप हो गई, या फिर आप चाहते थे कुछ हो बट कुछ हुआ ही नहीं, उसके पहले ही टूट गया, या फिर आपको ऐसा फील कराया कि यू आर मतलब आप लोनली फील कर रहे हो, या फिर आपको स्पेशल फील नहीं कराया, वो ही पर्सन है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों में हेल्प कर सकता है। अगर कनेक्शन आप फिर से मतलब चाहते हो कि बन जाए, कोई थर्ड पर्सन हेल्प करेंगे। अनरिकॉर्डेड लव, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको बोल रही है ये टोटली अप टू यू, अगर आपको ये इंसान पसंद है आप इनके साथ जा सकते हो, अगर ये इंसान पसंद नहीं है आपके पास और भी ऑप्शन होगा, ठीक है। एंड लेट योर फ्रेंड्स यू, अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हो, आपके कोई थर्ड पर्सन, सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, ये कोई भी इंसान हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है, ओके।
एंड आप दोनों के बीच कोई फैमिली इशू, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वेरी स्पेसिफिक ऐसा भी हो सकता है, आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रही है इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किसके साथ जाना चाहते हो। ये वेरी स्पेसिफिक मैसेज है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे, आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं फॉर पाइल 1। सपोर्ट, अगेन सपोर्ट। अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हो डेफिनेटली आप सपोर्ट पाओगे। कॉम्पेशन, यस, ओके। तो यहाँ पर पास्ट में अगर कुछ इम्परफेक्शन हुआ था या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ था आप दोनों में, तो आपको बोला जा रहा है इट्स ओके। इंसान वैसा ही है तो उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने के लिए आई थिंक आपका मतलब उन्होंने आपको कुछ ट्रिगर किया या फिर आपने उनको कुछ ट्रिगर किया, आप दोनों में कुछ ऑपोजिट था जहाँ पर ईगो क्लैश हो सकता है पास्ट में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इट्स ओके, आप दोनों ही टोटली अलग हो, आप दोनों की मेंटालिटी भी अलग है, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। एंड बाकी तो टोटली आपके ऊपर है क्योंकि आपके हाथों में ही पावर है। एंड खुद के अंदर अगर पिछले में पास्ट में आपके द्वारा कुछ प्रॉब्लम हुआ था या फिर आपने वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, अगर आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुआ था एंड आप खुद को अभी तक मतलब गिल्ट में हो कि गलती हो गई, तो आपको बोला जा रहा है खुद को माफ़ करने के लिए, ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए इट्स ओके। सब लोग मतलब आपके अंदर भी अगर कुछ पास्ट में आपकी अगर कोई गलती हो गई थी तो खुद को माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है, खुद को प्यार करिए, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं यहाँ से मैसेज। ओह माय गॉड, मैं अभी बोल रही थी, देखो अभी मैं बोल रही थी फॉरगिवनेस, इसी बात में बोल रही थी, ये ही बोल रही थी। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। तो आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में अगर इन्होंने कुछ किए थे आपके साथ एंड आपको बहुत बुरा लगा एंड तो आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड आपके पास फ्यूचर में भी बहुत सारा कनेक्शन आएंगे एंड अगर आपके द्वारा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आपने कुछ गलत कर दिए थे, तो खुद को भी माफ़ कीजिए, ठीक है। ये आपके साथ रिजोनेट कर लो कैसे आपके साथ जा रहे हैं। एंड पास्ट के बारे में मत सोचिए एंड पास्ट में जो हुआ हो चुका है। ये पर्सन अभी सेकेंड चांस चाह रहे हैं, अगर आप उनको सेकेंड चांस दो, अगर फिर से आप दोनों में स्टार्ट हो तो एकदम न्यू तरीके से होगा। पास्ट की जो रिपीटेड साइकिल्स थे वो और रिपीट नहीं होगा। अगर इनके साथ ही स्टार्ट हो ना, एकदम न्यू होगा, ठीक है। एंड अगर आप किसी और को चूज़ कर लो तो आपको बोला जा रहा है टोटली माफ़ करो, लेट गो करो पास्ट को एंड आपकी लाइफ बहुत प्रीसियस है एंड आप जैसे सोचते हो वैसा बनते हो, तो आपको इसीलिए पॉजिटिव सोचने के लिए बोला जा रहे हैं, ओके। एंड येस, ये पर्सन भी मैंने आपको बोला अगर आप सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो, यहाँ पर डिले है। ये इंसान बहुत ही स्लो चेंज हो रहे हैं, स्लो इनके अंदर मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो रही है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है, ओके। सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो हाइप कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है हु वांट्स टू मैरी यू, कौन आपको शादी करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन चेक करेंगे एंड क्या वो एक्शन लेंगे वो भी चेक करेंगे एंड वो इंसान कैसा है, उनके पर्सनालिटी कैसे होंगे वो भी चेक करेंगे। तो ये आपकी मेन कार्ड है। तो चलिए अभी देखते हैं इनका मैसेज। ट्विन फ्लेम्स, ओके, योर पैशन, ओके। तो यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कोई पैशनेट कनेक्शन, मतलब जो आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील करते हैं वो इंसान आपकी ट्विन फ्लेम, या फिर एकदम डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड में आप दोनों हो, बहुत ही गहरा कनेक्शन है यहाँ पर दिख रहा है। या फिर वो आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ ट्विन फील करते हैं, उनको ऐसा फील होता है कि कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मतलब मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एंड बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है, ठीक है। इस टाइप के उनको फील होता है या फिर आपको फील होता है या फिर दोनों को फील होता है, क्योंकि ट्विन है यहाँ पर। एंड ये इंसान आपकी ट्विन हो सकता है, ट्विन फ्लेम्स, या फिर एकदम ही बहुत ही ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड में आप दोनों हो सकते हो। चलिए अभी देखते हैं, ये आपकी मेन कार्ड है। हाई लेवल ऑफ सोलमेट भी हो सकता है ये आपकी। चलिए देखते हैं कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। देखते हैं हु वांट्स टू मैरी यू, ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखते हैं वो पर्सन कौन है जिनकी भी एनर्जी निकलेंगे। कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। चलिए देखते हैं हु वांट्स टू मैरी यू। आप आई थिंक कॉन्फ्यूज हो। हु वांट्स टू मैरी यू, लवर्स, oh my god, 6 of cups, oh my god, twin flames, queen of sword, page of wands, wheel of fortune। पाइल 1 से कुछ कार्ड यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल, ये आपकी ट्विन है।
ट्विन है या फिर मैंने आपको बोला हाई लेवल ऑफ सोलमेट। क्या बात है, क्या बात है, कार्ड बहुत पॉजिटिव है। रुको, एक और कार्ड मुझे लेना चाहिए, एक और कार्ड, एक और, ओह देखो, इसीलिए मैं बोल रही थी ना एक और कार्ड मुझे लेना चाहिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके रुको, मैं इनको सेट करती हूँ, फिर मैं आपको बोलती हूँ। कार्ड बहुत पॉजिटिव है पाइल 2। तो यहाँ पर आई थिंक आप सभी कार्ड्स देख पा रहे हो। ये लावर्स कार्ड है, वेरी, ये यहाँ पर मेजर अरकाना है, ठीक है। ओके, तो ये जो पर्सन है जो आपको शादी करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आई थिंक आप उनको बहुत प्यार करते हो, या फिर लावर्स है, ठीक है, या फिर आपको बहुत प्यार करते हैं ये इंसान, एकदम बेइंतहा मोहब्बत। लावर्स आ जाना मतलब और क्या चाहिए। ऐसा एक इंसान जो आपको ट्रू पार्टनर देखते हैं, एकदम ट्रू पार्टनर, एकदम परफेक्ट मैच। आप मेन हो वुमेन हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों का एनर्जी आए हैं। तो ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पैशनेट फील करते हैं। ये इंसान आपको बहुत बहुत चाहते हैं, ठीक है। एंड ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपको लकी मानते हैं एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं वो मानते हैं डेस्टिनी ने आप दोनों को मिला दिया है। आप दोनों सच में कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड में हो सकते हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट, या फिर ये आपकी सच में ट्विन हो सकता है। यहाँ पर भी लावर्स कार्ड है, आप दोनों एकदम मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ बॉन्ड, पास्ट लाइफ लावर। इनको ऐसा लगता है कि आप पास्ट लाइफ इंसान हो, मतलब आपको जब भी वो देखते हैं घर का इंसान फील होते हैं, या फिर ऐसा एक इंसान आपको जब भी देखते हैं उनको फील होते हैं कि आपको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत ही जाना पहचाना सा लगते हैं एंड बहुत ही आपको पसंद करते हैं। आप जैसे भी दिखते हो उनके नज़रियों में आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन हो, इस टाइप के दिख रहा है। एंड वे बहुत ही एक्साइटेड फील करते हैं जब भी वो आपके साथ आते हैं। उनका इनर चाइल्ड भी हील होता है एंड वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं जब भी वो आपके एनर्जी में आते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अगर मेन हो, आप बहुत ही ज़्यादा उनको जब भी देखते हो आपके तरफ से एक पैशनेट एनर्जी आते हैं, एक एट्रैक्शन आती है कि इनके साथ बात करूँगी, एक अलग भाई आप फील करते हो जो किसी के साथ आप फील नहीं करते हो। एंड बहुत ही पैशनेट कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, आपकी तरफ से एट्रैक्शन बहुत है, यू वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, इस टाइप के दिख रहा है। एंड आप अगर वुमेन हो तो ये इनके साथ आपकी सॉलिड न्यू बिगिनिंग दिख रहा है। एंड ये इंसान चाहता भी है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो इफ़ यूर वुमेन, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आके ये भी कॉन्फर्म कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स, वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सच में डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। आप दोनों की मीटिंग, आप दोनों की बात होना, सब कुछ यूनिवर्स की प्लान है। यहाँ पर डेस्टिनी खेल कर रहे हैं, सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर ही है। आप दोनों की किस्मत ने आप दोनों को फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। एक्चुअल में आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। पास्ट लाइफ में आप दोनों आइदर हस्बैंड वाइफ थे या फिर आइदर आप दोनों लवर थे, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में इसलिए डेस्टिनी ने फिर से काम किया एंड आप दोनों आमने सामने आ गए, ठीक है। एंड ये इंसान जब भी आपको देखा उन्होंने इतना पसंद किया एंड सिर्फ पसंद नहीं किया क्योंकि यहाँ पर लाइकिंग एनर्जी नहीं है, यहाँ पर लाव है। यहाँ पर आपको बहुत बहुत प्यार किया। बट लावर्स कार्ड एक चॉइस की तरह बोला जाते हैं, हो सकता है आपके पास चॉइस हो या फिर उनके पास चॉइस हो, इस टाइप के दिख रहा है। बट आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको वो जब भी देखते हैं उनको परफेक्ट मैच फील होती है, या फिर आपको बहुत ही एकदम ऐसा एक पर्सन समझते हैं कि आपके साथ सब कुछ, मतलब आपके साथ फ्यूचर देखा जा सकते हैं। सबके तो एक आइडियल पार्टनर टाइप है, सबके तो एक क्राइटेरिया है, तो आप उनके हर एक क्राइटेरिया को मैच करते हो, हर एक टिक को, मतलब बॉक्स को आप टिक करते हो, ठीक है। इसीलिए वो आपको इतना पसंद करते हैं। अगर आप मेन हो देन इस इंसान को आप कैसे पहचानोगे? बहुत ही उनका कम्युनिकेशन देखना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा एंड वेरी मैच्योर होगा, मतलब उम्र से ज़्यादा बात, मतलब मैच्योरली बात करते हैं। एंड इंसान बहुत ही ज़्यादा ऐसे यूनिवर्स में ट्रस्ट रखते होंगे। इंसान के साथ आपका एज गैप या फिर हाइट गैप हो सकता है, अच्छा खासा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूट मानते हो, या फिर आप उनको एक क्या बोलूँ मैं, एक अलग नॉस्टैल्जिया फीलिंग आते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ से आप दोनों जानते हो या फिर पास्ट में भी आप दोनों मिले थे, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक अलग अट्रैक्शन आपको फील होती है। कहीं ना कहीं आप भी उनको पसंद करते हो जो आपको नहीं पता, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं पसंद करती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, इमैच्योर एनर्जी, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या ये प्यार है या फिर नहीं है, एक्चुअल में ये प्यार है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लवर्स विद 6 ऑफ कप्स कन्फर्म कर रहे हैं आप एक्चुअल में उनको पसंद करते हो। एंड आप अगर वुमेन हो, ये इंसान आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इनको कैसे समझोगे? एक तो बहुत ही बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। अगर आप उनको जाके बोलो यू आर सो हैंडसम, वो बोलेंगे आई नो कि मैं हैंडसम हूँ, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको ऐसा फील हो सकता है बहुत ईगो है, एटीट्यूड है, बट है इनके अंदर है। बट
उनके अंदर एक चाइल्डिश नेचर भी है, एक चाइल्ड लाइक नेचर भी है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। उनके अंदर जो इनर चाइल्ड है वो हील हो जाते हैं जब भी वो आपको देखते हैं, क्योंकि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। एंड आपको जब भी देखते हैं उनके अंदर जो छोटू बच्चा है वो जाग जाते हैं ऑटोमेटिकली। एंड जो उनको भी नहीं पता या फिर उनको भी डाउटिंग फील होती है, गोल गोल घूम रहा है, उनको भी ओवर थिंकिंग होती है कि क्या ये प्यार है या फिर नहीं है, क्या ये अट्रैक्शन है या फिर कोई और है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर डेस्टिनी खेल कर चुका है। 6 नंबर, वेरी प्रॉस्परस कनेक्शन, पॉजिटिव कनेक्शन। एंड आप दोनों कहीं ना कहीं, क्या मैं बोल रही हूँ, क्या टॉपिक है, क्या बोल रही हूँ, तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। तो यही इंसान आपको शादी करना चाहते हैं, ये आपको परफेक्ट मैच देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रहे हैं कुछ लोग के लिए। हो सकता है आप, ये आपकी पार्टनर है जिसको आप इतने टाइम से मैं जिसको डिस्क्राइब करते जा रही हूँ, ये आपकी पार्टनर है, आप उनको बहुत प्यार करते हो। एंड ये भी इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों रिलेशनशिप में हो। एंड ये आपके पार्टनर आपको शादी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत क्यूट मानते हैं, बहुत ही आप दोनों में ब्यूटीफुल बॉन्ड है, एक नॉस्टैल्जिया, एक सोलमेट वाली बॉन्ड, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, क्या मैं बोलूँ, देखो सभी कार्ड आ गया है। स्पिरिचुअल बॉन्ड है, गॉड गिफ्टेड कनेक्शन यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अगर ये आपकी पार्टनर है, ठीक है, एंड आप दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, एंड आप दोनों ही दोनों को बहुत पसंद करते हो, तो ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं। एंड कुछ लोग के लिए मैंने आपको बोला जो कि बहुत कन्फ्यूज़ है या फिर नहीं जानते हैं, तो फ्यूचर में ऐसा कोई इंसान आपसे टकराएंगे या फिर ऑलरेडी ये इंसान है, पास्ट के पर्सन दिख रहा है, नॉस्टैल्जिया लव, जहाँ पर इनको देखकर ही आपको पास्ट की यादें आएंगी, अरे पास्ट में ऐसे थे वैसे थे, पास्ट की मेमोरी आपका ताज़े हो जाते हैं, इस टाइप के। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला फ्यूचर में ये आएंगे आपके पास, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन का पहिया घूमेगा एंड ये इंसान आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे। अगर आप बोलो जो लोग कम्प्लीटली सिंगल है, नहीं पता है, तो उनके लिए बोला जा रहा है कम्प्लीटली डिवाइन टाइमिंग पे ये इंसान आपके पास आएंगे। अगर आप चाहो अभी आए नहीं आएंगे, ये टोटली डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे। एंड ये आपके सच्चे प्यार, ट्रू लव एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन होंगे, जिनको देखकर ही आपको घर का इंसान फील होगा। ये इंसान आपकी हाई लेवल ऑफ सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिनको पाके आप सच्चे प्यार क्या होते हैं वो आप महसूस करोगे, ठीक है। एंड अभी तक आपके जो भी थॉट थे कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ ट्रू लव, ये कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएंगे आफ्टर मीटिंग। जब आप इनके प्यार देखोगे, जब आप इनके बारे में देखोगे, तब आपको फील होगा दिस इज़ लव, दिस इज़ ट्रू लव एंड सी और ही इज़ माई ट्रू लव, ठीक है, इस टाइप के। एंड येस डेफिनेटली अगर आप सिंगल हो, मैंने आपको बोल दिया, अगर आप पार्टनर रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में, तो वो ही इंसान है, ठीक है, बहुत ये आपको चाहते हैं। एंड सब कुछ आपके तरफ होगा डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स का खेल है, यूनिवर्स ही इनको पुश कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है, आपको पता है पास्ट का पर्सन है, आप टोटली कन्फ्यूज़ हो, ठीक है। ये इंसान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, यहाँ पर उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हो सकता है, उनका कुछ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर मेन एंड इफ़ यू आर वुमेन, इनको पता है ये कितना खूबसूरत है, ठीक है, कितना हैंडसम है, इनका ईगो हो सकता है बहुत हाई, ओके। तो ये आपकी ट्रू लव है, सच्चे प्यार है, तो ये ही है आपकी ट्रू लव, ठीक है। एंड ये इंसान आपको ट्रू लव समझते हैं, ट्रू लव, सच्चे पार्टनर, जो भी आप बोलो, नॉस्टैल्जिया लव, ओके। मैंने बहुत डिस्क्राइब कर दिया है। इनका जोडिएक साइन में बोल देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। एंड टॉरस की एनर्जी। चलिए अभी देखते हैं ये इंसान कैसा है, कैसा पर्सन है ये। बट एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर ना कुछ कमिटमेंट इशू है आपकी तरफ से या फिर उनकी तरफ से, जहाँ पर कमिटमेंट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एक इंसान है जो कि बोल रहे हैं मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रही हूँ या फिर मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर कमिटमेंट प्रॉब्लम है। पाइल 1 से ये कार्ड रिपीट हुआ, ये एंड कौन सा वाला, ये कार्ड, और क्वीन ऑफ सोर्ड वाला कार्ड भी, बट पाइल 1 में टोटली पास्ट का पर्सन था, बट यहाँ पर लवर्स है, ओके। चलिए देखते हैं, तो ये आपकी सच्चे प्यार है, ट्रू लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऊपर से आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन देख लेते हैं। ये इंसान कैसा है, इनका पर्सनालिटी चेक करेंगे। बहुत सारा कार्ड है, नो, ओके, ये सब सोट। ये इंसान कैसा है, पर्सनालिटी चेक करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर वुमेन हो, आप ही कन्फ्यूज़ हो, एंड आप जिसे बहुत प्यार करते थे, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इन्होंने क्लोजर नहीं दिया या फिर इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, एंड आप उनको बहुत प्यार करते थे, कमिटमेंट नहीं दिया या फिर इमेच्योर एनर्जी में है, एंड आप उनको बहुत प्यार करते थे, नहीं करते हो, एंड आप चाहते हो फिर से आप दोनों में स्टार्ट हो, या ये भी हो सकता है पास्ट का पर्सन है, नॉस्टैल्जिया लव, आप चाहते हो फिर से स्टार्टअप हो, इस टाइप के, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो, आई थिंक आप चाहते हो। ये भी कुछ लोग के साथ जा सकता है, वेरी स्पेसिफिक मैसेज। चलिए देखते हैं ये इंसान कैसा है, इनका पर्सनालिटी चेक करेंगे। बट ये इंसान आई थिंक डिले कर रहा है, या फिर ये इंसान इमेच्योर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इमोशन नहीं शो कर रहा है, वो भी हो सकता है।
आपने बहुत प्यार किया, इस टाइप के दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। डेथ, यस डेफिनेटली पास्ट का पर्सन है एंड ये इंसान आपको अभी पाना चाहते हैं, आपको फिर से आपके साथ आपको शादी करना चाहते हैं एंड आप दोनों में फिर से सब कुछ स्टार्ट होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना है। अभी डेथ हो गया है बट इनके साथ फिर से स्टार्ट होगा। ये पास्ट का पर्सन है, इनके साथ रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस बहुत हाई है। डेथ है, ये इंसान कैसे हैं, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन है। इनके साथ आई थिंक पास्ट में डेथ हो गया है या फिर आप दोनों की कनेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन हुआ, ठीक है। एंड जो लोग बिल्कुल सिंगल है उनके लिए बोला जा रहा है ये इंसान कैसा है। एक तो इंसान बहुत अच्छे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ऊपर से बहुत ही सिक्रेटिव होंगे, इजीली बोलेंगे नहीं, बहुत ही छुपा रुस्तम होंगे। एंड डेथ एनर्जी, उन्होंने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल देखा, उन्होंने स्ट्रगल से ही खुद को बिल्ड किया है। इंसान पॉजिटिव है बट बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव यहाँ पर दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला पास्ट का पर्सन जिनको बहुत चाहते थे कि इनके साथ कुछ बने, रिलेशनशिप तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, या फिर रिलेशनशिप भी अगर हो बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज थे आप दोनों में, तो उनके साथ कुछ कारण की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर आप दोनों में डेथ हो गया। उनके साथ रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है क्योंकि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की दिख रहा है। एंड ये इंसान सच में आपके पास आना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, इस टाइप के बेइंतहा मोहब्बत। एंड यही उनका पर्सनालिटी है, बहुत छुपा रुस्तम है, बहुत कुछ आई थिंक ये आपको छुपाते भी हैं इस टाइप के। एंड उनके पास पैसों की प्रॉब्लम हो सकता है, उनके लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं, उन्होंने हर एक चैलेंजेस को पार किया। इंसान के अंदर हो सकता है कभी कभी आप इमोशन देखते हो एंड कभी कभी आप इमोशन नहीं देख पाते हो, इस टाइप के इंसान होंगे। अभी चलिए देखते हैं इनका इंटेंशन चेक करेंगे। इंटेंशन, आपकी तरफ इंटेंशन एंड देन एक्शन चेक करेंगे, क्या ये एक्शन लेंगे। इंटेंशन पाइल 2 की तरफ, हैंग्ड मैन लटक रहा है। इंसान आपको पाना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं लटक रहा है, हैंग्ड हो गया है कनेक्शन, जहाँ पर ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, इस टाइप की दिख रहा है। ये इंसान आपको शादी करना चाहते हैं, परफेक्ट मैच चाहते हैं, बट मुझे ना ऐसा लगता है आप दोनों में सिचुएशन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसीलिए कनेक्शन यहाँ पर डिले हो रहा है। डेथ कार्ड, डिले हो रहा है या फिर कनेक्शन में स्टैग्नेसी आ चुका है, स्टैग्नेंट हो चुका है कनेक्शन, हैंग्ड हो चुका है एंड मूव नहीं कर रहे हैं। एंड आप भी हैंग्ड हो, आप भी सिचुएशन में स्टक हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है एंड ये भी स्टक हो चुका है, अगर ये पास्ट का पर्सन आप रिजोनेट कर पा रहे हो। एंड ये आपको बोलना बहुत कुछ चाहते हैं एंड चाहते हैं आप भी बोलो, बट यहाँ पर आप दोनों में सिचुएशन कुछ प्रॉब्लम है एंड उनका एवोकनिंग भी चल रहे हैं, उनके कुछ थॉट्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि एक तरफा प्यार है, ठीक है, इस टाइप के उनके लग रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो। इसीलिए वो इंसान आपको अप्रोच करे कि ना करे, आपके पास आए कि ना आए, ये सोचे जा रहे हैं एंड सोचते सोचते ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड अभी लटक रहा है। एंड कनेक्शन को कर दिया है टोटली सरेंडर, गॉड के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर कनेक्शन में मूवमेंट आए तो अचानक से आएंगे, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर छोड़ दिया है, डिवाइन के ऊपर, कि अगर इस कनेक्शन में कुछ होगा तो गॉड ही देख लेंगे, आप ही आई थिंक उनके पास जाओगे, इस टाइप के उनके थॉट्स है, आप ही आई थिंक रीच आउट करोगे। क्योंकि यहाँ पर देखो उन्होंने हाथ को पीछे कर दिया है, इसके मतलब वो एक्शन मोड में नहीं है। हाँ वो आपको शादी करना चाहते हैं, हाँ वो आपको परफेक्ट मैच देखते हैं, आपके साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज है, आपको बहुत पसंद करते हैं, बट आप दोनों में सिचुएशन की वजह से कनेक्शन हो गया स्टक। एंड आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या सोचोगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। एंड इसीलिए सब कुछ सरेंडर कर चुका है, सब कुछ गॉड के ऊपर छोड़ दिया है कि सब कुछ आप देख लो, मतलब गॉड यूनिवर्स को उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अगर इस कलेक्शन में मूवमेंट आए तो गॉड ही हेल्प करेंगे। आई थिंक गॉड ही एक दूसरे को पुश करेंगे एक दूसरे की तरफ आने के लिए। उनका कुछ एवोकनिंग चल रहे हैं, इसलिए इंटरनल चेंजेस की वजह से उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे हैं। बट मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर कमिटमेंट इशू है, तो अगर आप वुमेन हो एंड आप चाह रहे हो इनसे कमिटमेंट, तो हो सकता है हैंग्ड मैन से वो आपको स्टक रखे, वो आपको शादी तो करना चाहते हैं बट कमिटमेंट इशू है। लवर्स कार्ड चॉइसेस को बोला जाते हैं, तो हो सकता है इनके पास चॉइस हो या फिर आपके पास चॉइस हो, इसीलिए कनेक्शन हो गया है स्टक। एंड यहाँ पर आया है डेथ विद डिले, सो मेनी डिलेज, तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम मेजर दिख रही है। इनका इंटेंशन अभी के लिए है सरेंडर कर देना
कि सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर, अगर आप उनके सच्चे प्यार हो, अगर आपके साथ उनका डेस्टिनी लिखा गया है तो ऑटोमेटिकली आप उनके पास आ जाओगे, या फिर ऑटोमेटिकली यूनिवर्स ऐसा एक मौका देंगे जहाँ पर वो खुद आके आपको अप्रोच करेंगे, या फिर आप दोनों को आमने सामने खड़ा कर देंगे, ठीक है। एंड आप दोनों में जो भी सिचुएशन की प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली डेथ खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कनेक्शन को सरेंडर कर दिया, ओके, यही उनका इंटेंशन है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे। मुझे तो नहीं लगता है, बट फिर भी देखेंगे, क्योंकि हैंग्ड मेजर आर्काना है, वो लटक रहा है। तो चलिए, अब स्टक है कनेक्शन में, चलिए देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, क्योंकि इंसान सोचते बहुत कुछ है बट करते कुछ नहीं है। तो एक्शन चेक करेंगे, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो एक्शन लेंगे? 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, जो लोग सिंगल है, मैंने बोला नहीं, एक सेकेंड मैं आपको बोलती हूँ। ओ सन, एक सेकेंड। क्या वो एक्शन लेंगे? एक और कार्ड। जो लोग सिंगल है, फ्यूचर में इनका इंटेंशन यहाँ पर निकला है, हैंगमैन। कनेक्शन स्टैग्नेसी या फिर स्टक में जा सकती है, जहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। वाओ, एम्प्रेस, क्या बात है, क्वीन ऑफ कप्स। मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हो तो फ्यूचर में ये जब भी आएंगे डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे, सब कुछ होगा। सोलमेट है ये आपकी, सोलमेट या फिर कुछ लोगों के लिए ट्विन। तो हैंग्ड मैन, ये बहुत टाइम लगाते हैं, कन्फ्यूज़न, इनका बहुत कन्फ्यूज़न है, स्टैग्नेसी है। एंड ऑप्शन की वजह से या फिर सिचुएशन की वजह से, फैमिली भी हो सकता है ये, इसी वजह से कनेक्शन आपके लिए डिले होगा, ठीक है, स्टक होगा, स्टकनेस, जहाँ पर आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है, जहाँ पर आपको पेशेंसली, अगर आप चाहते हो तो आपको आपकी तरफ से पेशेंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एंड अगर आपकी तरफ से कोई ऑप्शन है तब ये आ रहे हैं, तो कनेक्शन यहाँ पर स्टैग्नेसी या फिर स्टकनेस में जा सकता है, डिले हो सकता है, जहाँ पर आपके पास चॉइसेस होगा, इस टाइप के होगा, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो इंसान बहुत ही ओवर थिंकिंग करते हैं, इस टाइप के दिख रहा है, उनका नेचर ही है, आई थिंक। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द मैजिशियन। क्या इंसान अप्रोच करेंगे, एक्शन लेंगे? उनके साथ आपकी मीटिंग तो दिख रहा है ये ओके, तो ये मैजिशियन, ये मैजिक कर रहे हैं ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्ट करे। एंड जो लोग सिंगल है, फ्यूचर में करेंगे। अभी भी ये आपकी सोलमेट है, ट्विन है, इसीलिए जहाँ पर भी है, भले ही आप दोनों अभी तक नहीं मिल रहे हो, वहाँ से ही आपको मैनिफेस्ट करे कि कहाँ है मेरा सोलमेट, मुझे भेज दो, या फिर कहाँ है मेरा पार्टनर, ठीक है। तो इस टाइप के उनकी तरफ से बहुत मैनिफेस्टेशन चल रही है, एंड फ्यूचर में भी चलेंगे। एंड जो लोग ऑलरेडी पास्ट के पर्सन के साथ रिजोनेट कर पा रहे हैं, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड आपको खींच रहे हैं कि आप खुद आओ, आप खुद आओ, मैं तो लटक रहा हूँ, मैं तो स्टक हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन की वजह से प्रॉब्लम है, या फिर सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम है, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप आओ मेरे पास, आप खुद ब खुद आ जाओ मेरे पास, इस टाइप के दिख रहा है। बोलो आप मैजिशियन ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद आ जाओ, मतलब मैं जाऊँगी नहीं, या फिर हाँ मीट करूँगी बट मैं आपको खींचूँगी, मैं एकदम मैग्नेट होते हैं ना तो ये इंसान आपको मैग्नेट की तरह खींचना चाहते हैं कि मैं ऐसे मैजिक करूँगी एंड आप खुद ब खुद मेरे पास आ जाओगे, आप खुद ब खुद मेरे पास आके आप मुझे रीच आउट करोगे। आई थिंक इंसान मैनिपुलेटिव है, आई थिंक आपको पता है, इंसान मैनिपुलेट करते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, या फिर घुमाते हैं बहुत। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, डेथ भी है, मुझे तब भी लग रहा था डेथ का कार्ड से, बट मैसेज आया, मैंने इग्नोर कर दिया, बट मैजिशियन आ गया है और मैं इग्नोर नहीं कर सकती। हाँ, डेफिनेटली ये इंसान मैनिपुलेटिव है। यहाँ पर डेथ भी है, छुपाते हैं बहुत कुछ, ईजिली आपको नहीं बोलते हैं, ठीक है। येस, डेफिनेटली ये चाहते हैं आप ही जाओ, बट आप अगर वुमेन हो मत जाओ, ठीक है। आप अगर क्वीन ऑफ कप्स हो, यू आर वेरी मदरली नेचर, आप मत जाओ ठीक है। ये आपको खींच रहा है क्योंकि उनको पता है यू आर वेरी इनोसेंट, वेरी सॉफ्ट, वेरी मदरली पर्सन, वेरी गुड पर्सन, तो आपको खींच रहा है खुद की तरफ कि आओ मेरे पास आओ, एकदम मैग्नेट की तरह। तो आपकी मर्ज़ी है आप क्या करोगे, बट ये इंसान चाहते हैं आप खुद जाओ उनके पास, मैं मैजिक करूँगी एंड आप जाओगे, एंड बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके साथ आपकी फ्यूचर में फिर से मीट होगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रहे हैं। अगर ऑलरेडी आपकी पार्टनर है तो डेफिनेटली, अगर अभी भी ये स्टक है, फ्यूचर में इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, जहाँ पर ये फैमिली के तरफ से सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इनको आप भी परफेक्ट मैच दिखते हो, ठीक है। एंड फैमिली ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, इस टाइप के उनके यहाँ पर दिख रहा है। मीटिंग तो होगी आपके पास एंड वो आपको खींचेंगे, एंड आपको आपके लिए इमोशन भी है एंड बहुत ही ज़्यादा, बट वो खुद को समझ नहीं पाते हैं, उनका खुद ही का एवक नहीं चल रही है, एंड आपको फैमिली पर्सन की तरह देखते हैं, काइंड ऑफ फैमिली भाई बातें हैं आपको देखकर, ठीक है। अगर ये आपके पार्टनर भी है या फिर पास्ट के पर्सन है,
पसंद तो आपको करते हैं, बट मैजिशियन है, बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, चालू है बहुत, तो सोच समझ के आपको ट्रस्ट करना होगा, या फिर सोच समझ के आपको इंसान में टाइम एनर्जी पुट करना होगा। अगर ये आपकी पार्टनर है, आपको पता है इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है, कभी कभी ऐसे ऐसे आपको घुमा देते हैं, आपको खुद पता नहीं चलते हैं उन्होंने क्या बोल दिया, कहाँ से किधर चला गया। ठीक है, तो मैजिशियन ऐसे ही होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर मैजिशियन कट करियर में आ जाए फिर बहुत बढ़िया, अगर बट लव लाइफ में मैजिशियन कट मतलब बहुत ही घुमाते हैं इंसान, मतलब मैनिफेस्ट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, एंड आपको दिखाएंगे, आपको ऐसे दिखाएंगे कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट है इंसान के अंदर मैजिशियन लाइक क्वालिटी, छुपाना, बहुत कुछ छुपाना। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। एंड यूँ ना यहाँ पर उनके तरफ से एक्शन में आपको बोलती हूँ वेरी स्पेसिफिक, जब भी ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, नेक्स्ट एक्शन इनका जो है ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि यू आर फैमिली मेम्बर, आप उनके फैमिली मेम्बर की तरह हो, एकदम मैजिशियन, आपको जीत लेना चाहेंगे, आपको पा जाना चाहेंगे। ठीक है, इस टाइप के। एंड सब कुछ दूर से होंगे या फिर इनडायरेक्टली होंगे या फिर ऐसे होंगे जहाँ पर कोई सॉलिड आपको फील नहीं होगा, स्टैकनेस फील होगा, बट मैजिशियन मैजिक करेंगे, मतलब सब कुछ आपको उनके हाथों में करना चाहेंगे, सब कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे। ठीक है, आपको पाना चाहेंगे, काइंड ऑफ आपको हिप्नोटाइज ठीक है, जहाँ पर आप खुद ब खुद उनके तरफ खींचे चलाओगे, इस टाइप के उनके थॉट्स है। एंड आपको फैमिली पर्सन, आप कितना स्पेशल हो उनके लिए या फिर आप कितना उनको पसंद हो, वो आपको ऐसे ट्रीट कराएंगे, यू आर लाइक फैमिली पर्सन। चलिए देखते हैं यहाँ से उनके बारे में और डिटेल्स। पैशन, देखो सेकेंड बार भी आया है पैशन फ्लैट, लेट गो, कंट्रोल इशू। यस, मैं आपको अभी बोल रही थी मैजिशियन है, बहुत ही फ्लैटिशस है। ठीक है, चालू है, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, आपको आई थिंक पता है, अगर ये आपकी पार्टनर है, अगर पास्ट पर्सन है, आई थिंक आपको पता है। एंड अगर आप सिंगल हो, पहले से जान लो इंसान बहुत ही सोच समझ के आपको ट्रस्ट करना होगा, बहुत ही फ्लैटिशस है, मैजिशियन लाइक क्वालिटी है, एंड पैशनेट कनेक्शन होगा, बहुत कनेक्शन अलग ही होगा, एट्रैक्शन बहुत होगा। ठीक है, आपकी तरफ से पैशनेट बहुत होगा, पैशन बहुत होगा, एंड ये इंसान भी पैशनेट फील करते हैं जब भी आपके पास आएंगे, ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है उनका नेक्स्ट एक्शन में। एंड अगर आप सिंगल हो, इनको आप कैसे पहचानोगे, एक तो आप बहुत अलग वाइब फील करोगे, किसी के साथ भी आपको ऐसा फील नहीं होता है। और नेक्स्ट है, आपको बहुत ही फ्लर्ट करेंगे, आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैजिशियन है, ऐसे ही करते हैं तो फ्लर्ट करेंगे आपके साथ, मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दिया या फिर फ्लर्ट कर दिया, मतलब मैंने आपको बोला ना, कुछ स्पेशल फील कराएंगे आपको, जो आपको ऐसा फील करेंगे कि आप खुद ही आ जाओ मेरे पास, इस टाइप के होंगे। एंड लेट गो, कंट्रोल इशू, आपकी तरफ से कुछ कंट्रोल होगा, मतलब आपको नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं बोलना है, या फिर आप इंसान को कंट्रोल करना चाहोगे या फिर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल, ये इंसान आपको कमिटमेंट इशू है इनकी, ठीक है, कमिटमेंट प्रॉब्लम है, आप चाहते हो अभी मुझे कमिटमेंट दे, तो यहाँ पर हो गया कंट्रोल। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है लेट गो, कंट्रोल इशू, इनको कंट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऊपर से आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया है, आप भी सरेंडर कर दो, तो सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में चला जाएंगे। अगर उन्होंने देखा कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है, इनके साथ आपकी आगे मूव करेंगी कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी आया है ट्रस्ट, यूनिवर्स आपको बोल रही है ट्रस्ट रखने के लिए। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला, अभी बोला ट्रू लव, ये आपकी ट्रू लव है, या फिर ये इंसान आपको ट्रू लव समझता है, या फिर समझेंगे फ्यूचर में। चलिए देखते हैं यहाँ से, आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे। एमरनेंस, ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, एंड आपका हार्ट चक्र हील होगा। लव बर्ड्स, क्या बात है, येस टू लव, तो ये आपकी सच्चे प्यार है। आई थिंक आप दोनों प्यार करते हो, आप दोनों पार्टनर हो एक दूसरे के। एंड ऑल्सो जो लोग पास्ट के पर्सन है, येस आप उनको पसंद करते हो, लाइक करते हो, प्यार करते हो। एंड एबंडेंस, डेफिनेटली इनके साथ आपकी फ्यूचर यहाँ पर ब्राइट तो है, बट सब कुछ आप दोनों के ऊपर है। एंड ये अगर कमिटमेंट दे दे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैजिशियन है, घुमाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील होगा। ठीक है, आपको बोला जा रहा है खुद को सेल्फ लव कीजिए, खुद के ऊपर फोकस करिए। आपका हार्ट चक्र क्लोज है तो उनको ओपन कीजिए। ठीक है, प्यार आ रहे हैं तो हार्ट चक्र ओपन कीजिए। एंड ऑल्सो एबंडेंस, यहाँ पर आपके फ्यूचर बहुत अच्छे हैं, तो डोंट लूज़ योर होप। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। एंड जो लोग भी सिंगल है, खुद के ऊपर फोकस कीजिए। जो लोग भी पास्ट के पर्सन के साथ टोटली रिजोनेट कर पा रहे हैं, तो ये पास्ट के पर्सन के साथ बहुत पॉसिबिलिटी है फिर से मीट हो, बात हो।
एंड ये आपको बहुत प्यार करते हैं एंड आप भी आई थिंक प्यार करते हो, बट यहाँ पर आया है आपका हार्ट चक्र क्लोज है, तो उनको ओपन कीजिए। एंड इंसान को ट्रस्ट अगर करना है बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैजिशियन है एंड आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं कि आप खुद ही उनके पास रीच आउट करो। चलिए यहाँ से मैसेज देखते हैं। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. यूनिवर्स आपको बोल रही है ये कनेक्शन अच्छा होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर अच्छे होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। इंसान कितना भी यहाँ पर मैजिशियन लाइक एनर्जी में हो, बट यहाँ पर यूनिवर्स बोल रही है कि येस ये कनेक्शन में फ्यूचर पॉसिबिलिटी बन सकता है, बट यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं करना है एंड क्रिटिसाइज नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप दोनों में एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, आप भी उनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एंड जो लोग सिंगल है, फ्यूचर में आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा, यहाँ पर एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। एंड आपको अगर ऑलरेडी इनके साथ हो आप, तो इनको बोला जा रहा है आपके कनेक्शन बहुत अच्छा है, एक ट्रू लव वाला कनेक्शन है जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों में प्रॉब्लम कभी कभी हो जाते हैं या फिर क्रिटिसाइज आप दोनों कर देते हो, एंड तब जाके आप दोनों ही सैड हो जाते हो, यहाँ पर दोनों ही आप सैड होते हो। तो आपको यहाँ पर आपकी ट्रू लव है, काइंड ऑफ आप दोनों परफेक्ट हो या फिर आप दोनों इक्वल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो आपको बोला जा रहा है कि प्यार करिए एंड एक्सेप्ट करिए एक दूसरे को, एंड सिर्फ आपको नहीं उनको भी करना होगा। फिर देखिए आपका कनेक्शन कैसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं। एंड ये इंसान तो वैसे भी मैजिशियन है तो सब कुछ मतलब आपके पैरों तले सब कुछ ला के खड़ा कर देंगे, क्योंकि मैजिशियन सब कुछ कर लेते हैं खुद के प्यार के लिए, तो उस टाइप के होंगे। ठीक है, मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आपका कनेक्शन। ओके तो सिर्फ आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है एंड क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको भी नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है। अदरवाइज कनेक्शन बहुत फ्रूटफुल है, ये आपको शादी करना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप हाइप करना चाहते हो, वीडियो को हाइप कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।